सभी सनातनी हिंदू जनमानस को जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का विषय है श्री रामचंद्र जी महाराज का अश्वमेध यज्ञ एवं माता सीता का भूमि में प्रवेश। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे। श्री रामचंद्र जी महाराज का अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो चुका था। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया गया था और प्रत्येक दिन यज्ञ हो रहा था। इधर उस यज्ञ में अलग अलग स्थानों से बड़े सारे ऋषि, महर्षि इत्यादि, राजा महाराजा सभी लोग वहां पर आए थे। तो वाल्मीकि ऋषि भी आए थे। वाल्मीकि ऋषि के साथ माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश भी वहां पर आए हुए। तो वाल्मीकि जी लव और कुश को कहते हैं कि आप जो है रामायण का इस ग्राम में, इस अयोध्या में गान कीजिए, रामायण को गा करके लोगों को सुनाइए। तब लव कुश जगह जगह घूम करके रामायण को संगीत के रूप में लोगों को सुनाने लगे। उनके संगीत रूपी रामायण को सुन करके सभी अयोध्यावासी मंत्र मुग्ध हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती थी। श्री रामचंद्र जी महाराज को भी लव और कुश के संगीत के अनुसार गाए गए रामायण के बारे में पता चलता है। वो सुनते हैं तो उन दोनों को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और राजसभा में रामायण सुनाइए और आप अपना परिचय दीजिए। लव कुश अपना परिचय देते हैं कि हम लोग वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। तब उन्हें आमंत्रण दिया जाता है। वे राजसभा में आकर के प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ करने लगते हैं। प्रत्येक दिन 20 सर्ग सुनाते हैं। इस तरह से वे अलग अलग कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, युद्ध कांड, जितने भी रामायण के कांड हैं सभी श्री रामचंद्र जी महाराज को सुनाते हैं। और उसी क्रम में वे अपना परिचय भी दे देते हैं कि लव और कुश कौन है। श्री रामचंद्र जी महाराज को समझ में आ जाता है कि ये दोनों तो हमारे ही पुत्र हैं। तब प्रजा में तरह तरह की बातें होती है कि सीता निर्दोष है, सीता निष्कलंक है। तो कोई एक दो उसमें यह भी कह रहा था कि सीता यदि निर्दोष है, निष्कलंक है, तो आकर के उन्हें अपना सत्यापन देना चाहिए, अपनी घोषणा करना चाहिए, अपने पवित्र होने का यहाँ पर वचन देना चाहिए। तब प्रजाजनों को देखते हुए, प्रजाजनों की बातों को सुनते हुए श्री रामचंद्र जी महाराज वाल्मीकि ऋषि को बुलाते हैं और वाल्मीकि ऋषि का अभिवादन करके, प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप सीता को यहाँ लिवा लाइए, जिससे वह यहाँ पर अपने सतीत्व का प्रमाण दे सके, घोषणा कर सके। तब वाल्मीकि ऋषि सीता जी को राजसभा में लाते हैं। उससे पहले वाल्मीकि ऋषि को पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वे इस घटना को रोकने का प्रयास भी करते हैं। वे कहते हैं कि यदि सीता पवित्र ना हो तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए। मैंने अपने तपस्या के बल से अलग अलग लोकों में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है, वह स्थान हमें ना मिले। तब श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि आपको बातों से हमें पूर्ण विश्वास है और मैं स्वयं भी जानता हूं कि सीता पवित्र है। तो पर भी प्रजाजनों की संतुष्टि के लिए मैं चाहता हूं कि सीता अपने पवित्रता का प्रमाण दे। माता सीता बहुत ही कष्ट सह चुकी थी और उनके पुत्र भी बड़े हो गए थे, इसलिए वे और अपमान ना सह सकी और उन्होंने कहा कि यदि मैं
अपने श्री राम को छोड़ करके और किसी भी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती, तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपने कोख में स्थान दे। यदि मैं एकमात्र श्री रामचंद्र जी महाराज को ही अपना पति मानती हूँ और पातिव्रत धर्म का पालन करते आई हूँ, तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। इस तरह से जब माता यह वचन कहती है, धरती माता फट जाती हैं और शेषनाग के ऊपर धरती माता एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए वहां पर आ जाती हैं और माता सीता को अपने बेटी के समान बुलाते हैं और उन्हें गोद में उठा करके, गोद में बिठा करके फिर से धरती में चली जाती हैं। और यह घटना देख करके सारी प्रजा, राजा महाराजा, ऋषि महर्षि सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज भी बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज कुछ समय के बाद कहते हैं कि हे माता, हे पृथ्वी देवी, तुम मुझे मेरी सीता लौटा दो, नहीं तो मैं पूरे धरती को तहस नहस कर दूंगा। जब ऐसा वे कहते हैं तो सारी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है और ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण कीजिए। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप विष्णु के अवतार हैं, आप ही नारायण हैं और वे आपकी प्रिया लक्ष्मी देवी हैं। उनका समय यहीं तक था, वे अपने परम धाम को पधार चुके हैं, इसलिए आप शोक ना करें एवं धैर्य धारण करें और आगे का जीवन धैर्यपूर्वक जिए और इस यज्ञ को पूरा करें। जो यज्ञ आप अश्वमेध का यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ को पूरा करें और उत्तर कांड, जो एक कांड और बच गया है, उस कांड को आप भी अवश्य सुने, जिससे सारी प्रजाजनों का भी कल्याण हो और आपको रामायण पूरा सुनने का फल प्राप्त हो। ये सारी चीज़ें ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं। तब श्री रामचंद्र जी महाराज धैर्य धारण करते हैं एवं अगले दिन से पूरे उत्तर कांड को लव कुश के माध्यम से सुनते हैं। इधर माता सीता जो हैं अपने धरती से होते हुए अपने परम धाम साकेत धाम को जा करके वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग जानेंगे कि श्री रामचंद्र जी महाराज अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाते हैं, किस राज्य में किस अपने बालक को और भतीजे को वहाँ का राजा बनाते हैं। ये सारे सूर्यवंश के साम्राज्य के बारे में हम लोग अगले दिन जानेंगे। तो आज की धर्म चर्चा में इतना ही। सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।